हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल द मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नया चैप्टर समतल यानी कि प्लेन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के यूनिट 4 का सेकेंड चैप्टर है। बच्चों, आपके एग्जाम के व्यू से ये चैप्टर भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर बार इस चैप्टर से परीक्षाओं में 5 से 7 नंबर के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं समतल की डेफिनेशन की कि आखिर समतल होता क्या है समतल। बच्चों, कई बार पिछली परीक्षाओं में समतल की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा चुकी है 1 नंबर में। तो आप इस डेफिनेशन को भी याद करके और समझ के चलेंगे। कह रहे हैं समतल की डेफिनेशन क्या होती है। यदि किसी पृष्ठ पर 2 बिंदु लिए जाएं और उनको मिलाने वाली सीधी रेखा उसी पृष्ठ में रहे तो वह पृष्ठ समतल कहलाता है। जैसे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड, ये बोर्ड एक पृष्ठ है और इस पर कोई 2 बिंदु लिए जाएं। जैसे कि मान लो बिंदु ले लिए हमने कोई ए और बी। ये ए बी सी डी कोई एक समतल है और ये पी और क्यू कोई 2 बिंदु ले लिए हमने। मान लो ये एक बिंदु पी ए है और दूसरा बिंदु क्यू ए है। इनको जो मिलाने वाली रेखा है वो इसी समतल के ऊपर रहे, इसी पृष्ठ के ऊपर रहे तो वह जो पृष्ठ है वो समतल कहलाता है। अभी हम आपको समझा रहे हैं, अगर आप समझ नहीं पाए हैं। देखिए यहाँ जो फिगर है, इस फिगर में ए बी सी डी एक पृष्ठ है जो कि समतल कहलाएगा, क्योंकि इस पे जो बिंदु पी और क्यू है ये लंबवत है, इसी के ऊपर खड़ा हुआ है। अब ये ऐसे खड़ा हुआ तो नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए ये ऐसे झुका के हमने दिखाया हुआ है पी क्यू। और अगर हम पी से क्यू को मिलाएं, ये पी है और ये क्यू, अगर इसको हम मिलाएं तो ये इसी पृष्ठ पे रहेगा। तो इसी पृष्ठ पे है तो यह पृष्ठ जो है ये समतल कहलाएगा। तो चित्र एबीसीडी क्या है? एक समतल है। और जो पीक्यू रेखा है, पीक्यू रेखा समतल पर लंब है। पीक्यू रेखा समतल पर लंब है। इस लंब रेखा को समतल का अभिलंब कहते हैं। पीक्यू रेखा को क्या कहते हैं? समतल का अभिलंब कहते हैं। इस पीक्यू रेखा को समतल का अभिलंब कहते हैं। समतल का अभिलंब मतलब नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी पृष्ठ पर 2 बिंदु लिए जाएं, कोई पृष्ठ है एबीसीडी, इस पर 2 बिंदु लिए गए हैं पी और क्यू, और उनको मिलाने वाली सीधी रेखा, इनको जो मिलाने वाली सीधी रेखा है वो उसी पृष्ठ में रहे तो वह पृष्ठ जो है समतल कहलाता है। चित्र एबीसीडी में एक समतल है, पी क्यू जो रेखा है इस पर एक लंब है, और इस लंब रेखा को समतल का क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको आप रट लीजिए या समझ लीजिए, 1 नंबर के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि समतल की इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन? तो हेडिंग डालिए, लिखिए समतल का समीकरण, समतल का व्यापक समीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है बच्चों? जो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस में डी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर में 0। यहाँ पर बच्चों जहाँ एक्स वाई जेड प्रत्येक 1 डिग्री का होता है, फर्स्ट डिग्री का होता है, लिख लीजिए प्रत्येक एक घातीय यानी कि फर्स्ट डिग्री के होते हैं तथा
जो ए बी सी डी हैं ये आपके कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, अचर राशियां होती हैं। लिख लीजिए, तथा ए बी सी और डी कांस्टेंट यानी कि अचर संख्याएं होती हैं। बच्चों फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, जो समतल का जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर में जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर में जीरो, जहाँ एक्स वाई जेड जो है वो फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ ए एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस बी वाई लिखा है प्लस सी जेड क्यूब लिखा है और आप उसको कह दे कि ये समतल की इक्वेशन है, नहीं, गलत हो जाएगा। जो एक्स वाई जेड है बच्चों वो फर्स्ट ऑर्डर के होने चाहिए। जो ए बी सी डी हैं वो कांस्टेंट संख्याएं होती हैं, अचर संख्याएं होती हैं। तथा अचर संख्याएं तो होती मतलब नंबर्स होंगे 2 3 4 5 8 10। तथा ए बी और सी, ए बी सी क्या होते हैं, ये दिक अनुपात होते हैं। तथा ए बी सी दिक अनुपात, जो हमने आपको पिछले चैप्टर में दिक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताया था। ए बी सी क्या होते हैं, दिक अनुपात होते हैं। डी को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ ए बी सी को इंक्लूड करेंगे। जो ए बी सी है बच्चों वो दिक अनुपात होते हैं, दिक अनुपात यानी कि डी आर्स। आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर में जीरो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे शुरुआत करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। तो बच्चों अब हेडिंग डाल लीजिए, मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। क्या होता है बच्चों, ओनली समतल का समीकरण क्या होता है, ए एक्स जो जनरल समीकरण होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस में डी बराबर में जीरो, ये जनरल इक्वेशन होती है प्लेन की। ये जो प्लेन की इक्वेशन है मूल बिंदु से होकर के जाती है। चूंकि उपरोक्त समीकरण उपरोक्त समतल की समीकरण मूल बिंदु यानी कि 0,0,0 से होकर जाता है। अतः क्या होगा बच्चों बताइए, अतः x बराबर y बराबर z बराबर क्या, जीरो रखने पर, रखिए बच्चों जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा a इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी जेड के स्थान पे जीरो प्लस में डी बराबर में जीरो। तो बच्चों यहाँ से डी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। इसे हम समीकरण एक में रख देंगे, पुट इन वन। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर में जीरो। तो बच्चों समतल की इक्वेशन जो मूल बिंदु से होकर के जाती है वह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर में जीरो होती है। जब समतल की इक्वेशन मूल बिंदु से होके जाएगी तो उस कंडीशन में डी का जो मान होगा बच्चों वो जीरो होगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप नीचे लिख लीजिए, उपरोक्त समीकरण को मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कहते हैं। बच्चों इसी क्रम में नेक्स्ट हेडिंग है, एक बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू अ पॉइंट। वो वाली जो हमने इक्वेशन सबसे पहले वाली हेडिंग में आपको बताई थी वो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण था। सॉरी, वृत्त नहीं, समतल है बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, माना
समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या होता है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर में 0। चूंकि उपरोक्त समीकरण जो है वह बिंदु x1 y1 z1 से होकर के जाता है, लिख लीजिए सिंस उपरोक्त समतल समीकरण बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाता है, अतः x के प्लेस पे क्या रखेंगे बच्चों? x1, by के प्लेस पे क्या रखेंगे? y1 प्लस cz के प्लेस पे क्या रखेंगे? z1 और प्लस में d बराबर में 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर घटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? a कॉमन है x माइनस x1, b कॉमन है इसमें और इसमें तो b y माइनस y1 प्लस इसमें और इसमें c कॉमन है तो z माइनस z1 और d प्लस है, ये माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि d कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। यानी कि एक बिंदु से होकर के जाने वाले समतल का क्या समीकरण निकल के आया? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर में 0। ये आपका फार्मूला है। आपको कोई भी एक बिंदु दिया रहेगा, मान लो 2 3 4 करके एक बिंदु दिया गया है, आपको आपसे कहा जाए कि इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण बताइए, तो आप वैल्यू बस यहाँ पुट करेंगे, x1 के प्लेस पे 2, y1 के प्लेस पे 3, z1 के प्लेस पे 4, यानी कि a x माइनस 2 प्लस b y माइनस 3 प्लस c z माइनस 4 और सॉल्व कर लेंगे तो इस व्यापक रूप में समतल की आपको एक इक्वेशन मिलेगी, वही आपके प्लेन की इक्वेशन कहलाएगी। आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये अभी एक बिंदु से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग में 3 बिंदु से होकर के जाने वाले समतल के समीकरण की। बच्चों एक बार हम फिर से आपको बताना चाहेंगे, ये जो ए बी और सी होते हैं ये आपके कांस्टेंट तो होते हैं, लेकिन इनको हम दिक् अनुपात भी कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, जो अब से पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया हुआ था। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की 3 बिंदु से जाने वाले समतल के समीकरण की। हेडिंग है आपकी 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। बच्चों यहाँ लिख लीजिए 3 बिंदु, यानी कि x1 y1, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ये 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का क्या समीकरण होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है और इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है प्लेन की। लिखिए समतल का समीकरण क्या होता है बच्चों, बताइए। ax प्लस बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी बराबर में 0, ये आपके प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है। तो इसमें और हमने आपको बताया था कि एक बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण, अभी हमने आपको बताया था, जाने वाले समतल का क्या होता है बच्चों? एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण a x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 बराबर में 0। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब चूंकि उपरोक्त समीकरण जो है और कौन कौन से बिंदुओं से होकर के जाती है, x2 y2 z2 से भी जाती है उपरोक्त समीकरण, और x3 y3 z3 से भी जाती है। लिख लीजिए सिंस उपरोक्त समीकरण बिंदुओं x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 से होकर जाता है, इसलिए
पहले वाले बिंदु को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो बच्चों क्या आएगा बताइए, ए x2 माइनस x1, इस वाले x के प्लेस पे क्या रखेंगे, x2 रखेंगे, इस वाले y के प्लेस पे y2 रखेंगे, इस वाले z के प्लेस पे क्या रखेंगे, x3 रखेंगे। तो a x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 बराबर में 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। और तीसरे वाले पॉइंट को भी सेटिस्फाई कराएंगे। क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू a x3 माइनस x2 x1 सॉरी बेटा, x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 बराबर में 0, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कौन सी विधि से, एक विलोपन विधि बच्चों आपको पढ़ाई गई होगी, जिसमें जो कांस्टेंट होते हैं इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो उनको विलोपन करके हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को बना लेते हैं। आपको बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया तो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। इनको सॉल्व करके हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में एक इक्वेशन बना लेते हैं। लिखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से ए बी सी का विलोपन करने पर, इसको विलोपन विधि ही कहते हैं, करने पर करेंगे तो बस कांस्टेंट गायब हो जाते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में जो कांस्टेंट के साथ में लिखा होता है उसको लिख देते हैं और इक्वल में 0 करके लिख दिया जाता है बस। तो ए गायब कर देंगे, x माइनस x1 हो जाएगा, यहाँ से y माइनस y1 हो जाएगा, यहाँ से z माइनस z1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1। और बच्चों यहाँ पे z3 माइनस z1 और ये मैट्रिक्स बराबर में 0। इसी को हम सॉल्व करेंगे। कोई 3 पॉइंट बच्चों मान लो हमको दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मान लो दिए गए 1 2 3 4 6 7 8। इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले हमें समतल का अगर समीकरण बताना है तो बस हमें डायरेक्टली बस सिंपल सा इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। हमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं करने की ज़रूरत रहेगी। x माइनस x1 के प्लेस पे 1 रखेंगे, y माइनस y1 के प्लेस पे आप 2 रखेंगे, z माइनस z1 के प्लेस पे 3 रखेंगे। इसी तरीके से सारी वैल्यू x2 के प्लेस पे आपको 2 रखना है, x1 के प्लेस पे 1 रखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के फॉर्म में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी जब मैट्रिक्स आप सॉल्व करते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, तब हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। वैसे तो सभी बच्चों को आता है, लेकिन हम फिर भी आपको एक बार बताएंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। और इस एक दूसरा मेथड भी होता है वैल्यू फाइंड करने का। अभी हम आपको क्वेश्चन जब कराएंगे तो हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे। आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म में लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 तरीके होते हैं, दोनों समझें। पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए। बच्चों आज जो पढ़ाया है, चलिए उस पर एक एक क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं तो सारी हेडिंग्स आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मान लो एक प्रश्न आपको कोई दिया गया है, मान लीजिए इस तरीके से कोई प्रश्न है। कह रहे हैं कि समतल, और आपको समतल की इक्वेशन दी है, मान लो कुछ भी है, 3x प्लस 2y प्लस में 6z और इक्वल में 18 के अभिलंब वही हमने आपको जो बताया था, नॉर्मल PQ जो बताया था उस टाइम पे, नॉर्मल के दिक् अनुपात बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देख के ही आपको आंसर पता होना चाहिए कि क्या आएगा। तो हमें यहाँ पे समतल की इक्वेशन क्या दी गई, 3x प्लस 2y प्लस 6z और इक्वल के उस साइड 18 है तो इक्वल की साइड ले आएंगे तो माइनस का 18 बराबर 0। और समतल की जो प्लेन की जनरल इक्वेशन हमने आपको बताई थी वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर में cz प्लस डी बराबर में 0। कंपेरिजन करेंगे तुलना करने पर, यहाँ से a बराबर क्या आएगा, 3 आएगा,
बी बराबर क्या आएगा 2 आएगा, और सी बराबर क्या आएगा 6 आएगा, और डी बराबर क्या आएगा माइनस का 18 आएगा। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि जो दिक् अनुपात होते हैं, जो ए बी सी की वैल्यू होती है वही हमारे दिक् अनुपात होते हैं। बस यही हमको बताना था। तो दिक् अनुपात क्या है निकल गए, डी आर्स क्या है 3, 2, 6। बस यही आंसर है। बेहद आसान सा प्रश्न था। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, सभी बच्चे ध्यान से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, समतल x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 12 बराबर 0 के अभिलंब की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। पहले हमने क्या बताया था, दिक् अनुपात बताया था। इस बार हमें क्या बताना है, दिक् कोज्याएं, यानी कि l, m और n की वैल्यू बतानी है। सभी बच्चे अपने मन से करने की कोशिश करेंगे वीडियो को रोक के। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। बच्चों अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले चैप्टर अंतरिक्ष में बिंदु के 5 पार्ट्स नहीं देखे अभी तक, तो उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उन 5 वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि उस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट आपको इसमें भी पढ़ना रहेगा। जैसे दिक् कोज्याएं हैं, दिक् अनुपात हैं, उनकी चर्चा इस चैप्टर में भी होनी है। एल, एम और एन के मान ज्ञात करने, कैसे क्या सारा कुछ होगा। तो अगर आप इसके पहले वाले चैप्टर के वीडियोस देखेंगे तो ये चैप्टर आपको और भी आसान लगेगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है, समतल की इक्वेशन है, क्या है, x प्लस 2y माइनस का 3z प्लस में 12 बराबर में 0 है। इसकी हम तुलना करेंगे जनरल इक्वेशन से, प्लेन के ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस में d बराबर में 0। तो बच्चों यहाँ से जब तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 1, थोड़ा पास पास रख लेते हैं। a का मान क्या आएगा 1 आएगा, b का मान क्या आएगा 2 आएगा, c का मान क्या आएगा -3 आएगा, एंड d का मान क्या आएगा 12 आएगा। बच्चों दिक् ये जो ए बी सी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो यानी कि डी आर्स की वैल्यू है। और हमें फाइंड करना है दिक् कोज्याएं। हमने बच्चों आपको दिक् कोज्याएं यानी कि एल, एम और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने आपको दिक् कोज्या और दिक् अनुपात में रिलेशन बताया था। क्या होता है, एल बराबर ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। एम बराबर क्या होता है, बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और एन बराबर सी अपन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। चलिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है, रूट के अंदर क्या रखना है ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर। तो बच्चों सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, और 5 प्लस 9 14 यानी कि रूट 14। इसी तरीके से बी की वैल्यू 2 है अपान रूट के अंदर 14। इसी तरीके से सी की वैल्यू -3 है, -3 अपान रूट 14। तो बच्चों इनकी दिक् कोज्याएं क्या मिल गई हमें, एल एम एन बराबर 1 अपान रूट 14, एम बराबर 2 अपान रूट 14 और एन बराबर -3 अपान रूट 14। तो बच्चों आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल के समीकरण के ऊपर आधारित प्रश्न कराएंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स की भी शुरुआत करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में। और ठीक है बच्चों, तो और जल्द ही कल पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर के आएंगे। सभी बच्चे बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करें। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।